जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे इस वाले क्लास में कि वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक ना। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु आवेश के कारण, लेकिन अब हम लोग को देखना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ठीक ना। देखिएगा इसको समझते हैं हम लोग। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है जो ना, वो एक वैद्युत निकाय होता है। वैद्युत निकाय मतलब इसको समझाते हैं अच्छे से। देखिएगा ये मान लीजिए हमारा एक वैद्युत निकाय बना, जिसमें क्या है वैद्युत निकाय में देखिए इसमें क्या होता है कि दो बराबर परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। कैसे होते हैं? तो दो बराबर रहेंगे, परिमाण में क्या रहेंगे बराबर, परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। जैसे में अगर हम बताएं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस का क्यू है और यहाँ पे प्लस का क्यू है, लेकिन इसमें देखिएगा ये तो माइनस है, ये प्लस है, विपरीत प्रकृति के आवेश है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला, लेकिन ये परिमाण में बराबर होते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये भी 2 कूलम का, तो ये भी कितना होना चाहिए 2 कूलम का। ये मान लीजिए कि होना चाहिए 5 कूलम का, तो ये भी कितना 5 कूलम का। हाँ समझ में। देखिएगा ये कितनी दूरी पर स्थित होते हैं? तो अल्प दूरी पर, मतलब कि बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं। मान लीजिए आप लोग को बनाए इतना बड़ा नहीं है, बहुत और इसके पास है। देखिए ये कितने दूरी पर स्थित होते हैं? तो अल्प दूरी पर, इसे बोलेंगे अल्प दूरी। ये अल्प दूरी है समझ में। 2l अल्प दूरी को हम लोग दिखाते हैं 2l, ठीक। तो इसमें देखते हैं, देखिएगा मान लीजिए कि अब वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो उसको समझ जाते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो ये क्या होता है कि एक वैद्युत निकाय है, ठीक। एक वैद्युत निकाय होता है, या वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। देखिएगा इसमें क्या होता है कि मतलब दो परिमाण के बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिए इसका परिभाषा क्या हो गया कि वह वैद्युत निकाय, अगर हम लोग को लिखना होगा तो लिखेंगे वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो समझिएगा कि वह वैद्युत निकाय, मान लीजिए कि एक घर है, तो एक घर में मान लीजिए कि होता है ना, जिसे कि बोलते हैं पति और पत्नी एक घर में, तो इसी तरह समझिए कि एक वैद्युत निकाय है जिसमें क्या है कि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है, लेकिन इन लोग का बराबर का अधिकार है, ठीक। ये बराबर है, परिमाण में क्या है बराबर है। तो इसको समझ में आ गया होगा कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, आप लोग समझाई दिए। देखिएगा यहाँ पे लिख दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा लिखेंगे, या पूछ देगा प्रश्न में कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, ठीक। तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात ये हम बताए थे आप लोग को इससे पहले कि वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो। तो देखिए एक दूसरे से क्या है अल्प दूरी पर स्थित है, तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिएगा जैसे में इस पे समझिएगा ना, देखिए ये मान लीजिए कि एक कलम है, मान लीजिए निकाय है, तो देखिए यहाँ पे एक
यहाँ पे एक डिक्की लगा है, एक यहाँ पे डिक्की लगा है, ठीक। ये दोनों परिमाण में क्या हो जाए, बराबर हो जाए और एक दूसरे से अल्प दूरी में स्थित हो। देखिए ये बड़ा वाला है, ये गोला वाला है, यानी विपरीत प्रकृति के हैं लेकिन इनका परिमाण में बराबर हो, है समझ में। देखिएगा जिसे यहाँ पे समझिए, हाँ मतलब एक निकाय है तो देखिए ये हमारा दाहिना कान है, ये बायां कान है, यानी ये विपरीत प्रकृति का, ये दाएं वाला, ये बाएं वाला, लेकिन क्या है, दोनों बराबर है कि नहीं है, तो इसको समझिए। तो ठीक इसी प्रकार वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, है समझ में। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव तो आप लोग पढ़ लिए, वैद्युत द्विध्रुव का होता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ये क्या होता है। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से दिखाते हैं, ठीक। अब देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव की निर्माण या संरचना करने वाले किसी एक आवेश का परिमाण, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं, ये जो दोनों आवेश है ना, दोनों आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव का संरचना किए हैं ना, यही दोनों आवेश, तो इन्हीं आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, कौन एक आवेश का परिमाण, या तो इसका या तो इसका, ठीक। तो परिमाण का मतलब कि हम लोग चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा उसका परिमाण लिखेंगे। गुणे उनके बीच की अल्प दूरी, टूयल का है हमारा अल्प दूरी। अब इन्हीं के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहेंगे। नहीं समझ में आया, देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव की संरचना किए हैं, जो निर्माण करने वाले जो आवेश थे, निर्माण करने वाले संरचना करने वाले जो भी आवेश थे, उन्हीं आवेश में से का एक आवेश का परिमाण, उन्हीं आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, देखिए गुणनफल है कि नहीं, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निर्माण या संरचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण है और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, ठीक। तो हम लोग का परिभाषा क्या हो जाएगा, देखिए इसको लिख देते हैं, फिर बाद में उसका सूत्र लिख लेते हैं। देखिएगा तो इस यहाँ पे लिख दिया गया कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका परिभाषा बता देते हैं। देखिए फिर से एक बार कि वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए ये इसका सूत्र हो गया, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का सूत्र हो गया क्या, P बराबर Q गुणे 2L। Q का है तो एक आवेश का परिमाण है, 2L का है तो उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी। ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। देखिए यहीं से वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलाम, इसका मात्रक मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर, और ये कौन सी राशि है, सदिश राशि, ठीक। तो ये आप लोग समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, P बराबर Q गुणे 2L, Q गुणे 2L। Q का है आवेश है, 2L का है अल्प दूरी, तो P बराबर Q इंटू 2L, ये इसका फार्मूला हो गया। और ये इसके कौन सी राशि है, सदिश राशि, इसका मात्रा क्या हो जाएगा, तो कूलाम इंटू मीटर। आया समझ में। परिभाषा देख लीजिएगा एक बार कि वैद्युत द्विध्रुव का होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव का होता है उसे समझिएगा, इसको चित्र बना के इसको लिख लीजिएगा। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमारा एक वैद्युत निकाय है जिसमें क्या है, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को आप लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव की संरचना या निर्माण करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण चाहिए। वैद्युत द्विध्रुव की संरचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की अल्प दूरी, उनके बीच की अल्प दूरी
12 के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। देख लीजिए, इसका परिभाषा समझिए, ये इसका सूत्र लिख लीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू 12। ये इसका सूत्र हो गया वैद्युत द्विध्रुव का। इस कौन सी राशि है? सदिश राशि, इसका मात्रक कूलाम इंटू मीटर। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।